नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हरियाणा की सरकार खतरे में है। बहुत मुश्किल से जोड़ तोड़ कर गठबंधन हुआ था, कैसे भी करके सरकारें चलाई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ की सरकार खतरे में आ गई है। क्या जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो गठबंधन में दरार है, जिसमें बीजेपी और जेजेपी की बात करें तो इसमें जो दरार आ रही है, जो अपने अपने पॉलिटिकल और पर्सनल ईगोज आ रहे हैं, क्या हरियाणा को नुकसान कितना पहुंचा सकते हैं, ये सरकार क्यों गिरनी तय है, इन तमाम चीजों के बीच में कोई कह रहा है कि गठबंधन नहीं टूटेगा, सरकार चलती रहेगी। लेकिन जितने भी आजकल बयानात सामने निकल कर आ रहे हैं, उससे सीधा तौर पर लग रहा है कि हरियाणा में एक अस्थिर सरकार है, सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी, जिसके कारण यहाँ के लोगों को दिक्कतें आनी तय है। हरियाणा का पूरा पॉलिटिकल माहौल समझिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के पीछे दरारें साफ हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। दोनों पार्टियों के नेता के बयान आए हैं और बयान ऐसे ही है साफ तौर पर, जिससे हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। चर्चाओं, बैठकों का और सियासी अटकलबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। कई राउंड मीटिंग हो चुकी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुलकर भी बोल चुके हैं। उन्होंने ये भी बात बोली है, जब उन्होंने ये बयान दे दिया कि गठबंधन सरकार बनाकर कोई भी एक दूसरे पर एहसान नहीं करता, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वैसे गठबंधन सरकार को लेकर बयानबाजी जो है पिछले दिनों से लगातार जारी है। विपक्ष को भी इसमें मौका मिल गया है। मतभेद मनभेद दोनों देखने को मिल रहे हैं। मतभेद सामने आ चुके हैं। बीजेपी को गठबंधन तोड़ देना चाहिए क्योंकि सभी निर्दलीय विधायक सरकार के साथ हैं। अब बिना गठबंधन से बीजेपी को फायदा होगा। इन विधायकों में है रामगोपाल गोंदर, राकेश, रणधीर सिंह, सोमवीर सांगवान। निर्दलीय विधायकों से घटती दूरी नहीं इस चर्चा को हवा दे दी है कि बीजेपी अंदर खाने सब कुछ सेट कर लेना चाहती है। बीजेपी ने कहा है कि उनके संपर्क में कई निर्दलीय विधायक हैं। दोनों पार्टियों के बीच में ठन चुकी है। 4 साल सरकार चली है, लेकिन खींचतान करके बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार बनी। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। पिछले दिनों से दोनों पार्टियों के बीच तकरार के लेकिन अब संकेत फाइनल रूप ले चुके हैं। कुछ दिन पहले त्रिपुरा के पूर्व सीएम और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने भी बयान दे दिया था। उसी वजह से उसी बयान के बीच में दोनों पार्टियों की ठन चुकी है। अगर सरकार गिरती है तो 2019 में जो चुनाव हुए थे उसको लेकर अगर बात करें तो बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, इसीलिए बीजेपी को जेजेपी का हाथ थामना पड़ा था। सरकार गिरने से पहले विधानसभा की जो मौजूदा स्थिति क्या है उसको समझ लेते हैं कि मैजिकल फिगर की बात अगर कर रही है बीजेपी और कह रही है कि निर्दलीय उसके संपर्क में है, तो 2019 के विधानसभा चुनाव की स्थिति जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर बीजेपी के 41 विधायक है, सहयोगी पार्टी जेजेपी के 10, हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा एकमात्र समर्थक विधायक है। इसी तरह कांग्रेस के 30, इनेलो के 1 और निर्दलीय 7 विधायक है। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों का बहुमत और आंकड़ा हमने बताया कि ये बहुमत दरअसल बना कैसे, जोड़तोड़ की राजनीति बनी कैसे और बीजेपी और जेजेपी किस तरीके से वहां पर खींचतान के बीच में 4 साल से रूल कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है एक तरफ कि हम निर्दलियों का साथ लेके बहुमत में आ जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला भी आते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरारें नहीं है। लेकिन हरियाणा में जितनी बयानबाजी हो रही है उससे यहाँ की पॉलिटिकल क्राइसिस का सियासी गणित, जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो सियासी गणित को जन्म देगा, उससे सीधे तौर पर यह लग रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा राजनीतिक संकट और एक अस्थिरता पॉलिटिकली देखने को आने वाले समय में मिल सकती है।